Good morning, students. I welcome you all at the digital platform of जागृति क्लासेस. आज हम बात करेंगे हमारे क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.1 के हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है हमें कुछ सीरीज़ दे रखी है और उसको बोला गया है एक सीरीज़ नहीं बोल सकते, एक अनुक्रम दे रखा है. उस अनुक्रम या फिर सीक्वेंस में हमें बताना है कि कौन सा सीक्वेंस एपी है कौन सा नहीं है. तो फर्स्ट जो है हमारे पास वो है हमारा 2,5/2, 2,5/2, ठीक है. और उसके बाद में 3,7/2, 3,7/2 और ये प्रोग्रेशन चल रहा है, ठीक है. अब इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, A1 का जो वैल्यू है वो 2 है, ठीक है. A2 का जो वैल्यू है वो 5/2 है, 5/2 है. A3 का जो वैल्यू है वो 3 है और A4 का जो वैल्यू है वो 7/2 है. अब यह एक AP या फिर समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जिस अनुक्रम का या फिर जिस हम बात कर सकते हैं कि सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, सार्वंतर समान होता है, वह AP होगा. तो अगर हम D फाइंड आउट करें A2 माइनस A1 से ना, सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म से, तो A2 माइनस A1 मतलब 5/2 माइनस का 2 है ना. तो 5 माइनस का 4 डिवाइड बाई 2, तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 के इक्वल. यहाँ से D फाइंड आउट करते हैं. A3 माइनस का A2, A3 कितना है हमारे पास 3 है, 3 माइनस का 5/2, तो हमें कितना मिलेगा 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, तो ये मिल रहा है हमें 1/2. फिर अगेन D फाइंड आउट करेंगे तो D का वैल्यू आएगा A4 माइनस का A3. A4 का वैल्यू कितना है 7/2 है और माइनस का कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा, तो हमें मिलेगा 7 माइनस का 6 डिवाइड बाई 2, तो ये मिल रहा है 1/2. तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही केसेस में D जो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है. तो हम बोल सकते हैं अतः दिया गया अनुक्रम जो है, अनुक्रम क्या है AP है. सो गिवन सीक्वेंस इज एन AP, ठीक है. तो इस तरीके से हम समांतर श्रेणी का पता लगाएंगे. अब इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है सेकंड पार्ट माइनस का हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ. तो माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ, ठीक है. अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर सारे टर्म्स सारे पद समान है तो वह एक AP होता है और इसमें कॉमन डिफरेंस D जो आएगा वो सभी के लिए 0 आएगा ना. मैंने उदाहरण बताया था आपको. तो सबसे पहले A1 निकालते हैं, ये माइनस का हाफ है. A2 का वैल्यू भी माइनस का हाफ है. A3 का वैल्यू भी माइनस का हाफ है और A4 का वैल्यू भी माइनस का हाफ है. तो यहाँ से A2 माइनस A1 ये D का वैल्यू, तो यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस का हाफ माइनस ऑफ माइनस का हाफ, ठीक है. तो ये हमें मिल जाएगा माइनस का हाफ और प्लस का हाफ मीन्स 0. दूसरे से D निकालते हैं, ये आएगा हमारे पास A3 माइनस का A2 है ना, ये भी माइनस का हाफ माइनस ऑफ माइनस का हाफ, तो ये मिलेगा माइनस हाफ और प्लस हाफ, ये भी अपने पास 0. फिर अगेन D का वैल्यू निकालते हैं. जितने हमें टर्म्स दे रखे हैं सभी से चेक करना होता है, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाकर के कोई गड़बड़ हो जाए. तो एटलीस्ट जो दे रखे हैं उन सभी के लिए तो हमें चेक करना ही पड़ेगा. ये अपने पास आएगा A4 माइनस का A3 है ना, ये माइनस का हाफ माइनस ऑफ माइनस का हाफ, तो ये हमें मिलेगा माइनस का हाफ प्लस का हाफ दैट इज इक्वल टू 0. अतः दिया गया अनुक्रम है ना, अनुक्रम को हम क्या बोलते हैं सीक्वेंस बोलते हैं. सीक्वेंस जो है वो AP है, ठीक है. बात समझ में आई. चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट में
हमें बोला गया है a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए टू दी पावर 3 कॉमा ए टू दी पावर 4 है ना। अब इसमें फर्स्ट टर्म a1 का वैल्यू a है, a2 का वैल्यू जो है वो a स्क्वायर है, और a3 का जो वैल्यू है वो a की पावर 3 है, और a4 का जो वैल्यू है वो a टू दी पावर 4 है। अगर हम d निकालें a2 माइनस a1 से तो हमें क्या मिल रहा है, a स्क्वायर माइनस का a। अगर मैं a कॉमन ले लेता हूं तो a माइनस 1 बचेगा। चलिए अगेन d निकालते हैं a3 माइनस का a2 से। a3 का मतलब क्या होगा, a की पावर 3 माइनस का यहाँ पे a की पावर 2। अब a स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो a माइनस 1 बचता है। फिर अगेन d का वैल्यू a4 माइनस का a3 है ना, तो अगेन a टू दी पावर 4 माइनस a टू दी पावर 3 है ना, माइनस a टू दी पावर 3। a टू दी पावर 3 कॉमन लेते हैं तो a माइनस 1 बचता है। अब आप खुद देखिए क्या ये तीनों d जो हैं वो समान है क्या, तो हम बोल सकते हैं यहाँ सारवंतर असमान है, ठीक है। अतः यह एक AP नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे, हेयर कॉमन डिफरेंस is different, so this is not a AP, this is not an AP, ठीक है जी, ये AP नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है, इसका फोर्थ पार्ट में बोला गया है √2 कॉमा √8 ठीक है, कॉमा अच्छा उससे पहले फोर्थ में √3 √6 √9 √12 है ना, √3 √6 √9 और √12 है ना, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। अब इसमें देखिएगा फर्स्ट टर्म a1 का वैल्यू √3 है, ठीक है, a2 का वैल्यू जो है वो √6 है, a3 का जो वैल्यू है वो √9 है, और a4 का जो वैल्यू है वो √12 है, ठीक है। अब हम d फाइंड आउट करेंगे, d का वैल्यू a2 माइनस का a1, तो ये हमें मिलेगा √6 माइनस का कितना, √3, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √3 माइनस का √3। अब √3 कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा क्या, √2 माइनस का 1, ठीक है। फिर d का वैल्यू a3 माइनस का a2, a3 है यहाँ से √9 माइनस का √6, √9 को हम 3 लिख सकते हैं और √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2। अब अगर मैं √3 कॉमन ले लेता हूँ तो 3 में से √3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे, हमें बचेगा यहाँ पे √3 माइनस का यहाँ पे बचेगा √2, ठीक है जी। उसी तरीके से d का वैल्यू a4 माइनस का a3, ये हमारे पास √12 माइनस का √9। √12 को हम क्या लिख सकते हैं, √12 तो इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 माइनस का √9 का वैल्यू 3, 4 को बाहर लेके आएंगे तो 2 के फॉर्मेट में आ जाएगा, और √3 माइनस का 3। अब जैसे ही √3 हम कॉमन लेते हैं बचेगा क्या, 2 माइनस का √3। अब आप देख सकते हैं यहाँ d अलग है, यहाँ d अलग है, यहाँ पे d अलग है, ठीक है। तो दिए गए अनुक्रम का सारवंतर असमान है, अतः यह AP नहीं है ना। कॉमन डिफरेंस इज डिफर फॉर द गिवन सीक्वेंस, सो इट इज नॉट अ AP, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट का है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
6 में, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है क्या, a, 2a, 3a, a, 2a, 3a, 4a, ठीक है। इसमें देखिएगा फर्स्ट टर्म a1 का जो वैल्यू है वो a है, a2 जो है वो 2a के इक्वल है, a3 जो है वो 3a के इक्वल है, और a4 जो है वो 4a के इक्वल है। अब कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू a2 माइनस का a1 मतलब 2a माइनस का a, हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। फिर कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू a3 माइनस का a2 मतलब यहाँ से 3a माइनस का 2a, यहाँ पर हमें a मिलेगा। और अगेन d का वैल्यू a4 माइनस का a3, तो ये हमें आएगा 4a माइनस का 3a, तो अगेन a मिलेगा। हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस सीक्वेंस इज एन AP, ठीक है। यहाँ सारवंतर समान है, अतः दिया गया अनुक्रम एक समांतर श्रेणी होगा। चलिए अब इसमें हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आएगा, वो AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। 8 देखिएगा, 8th में हमें बोला गया है 3, 3 प्लस √2 है ना, कॉमा 3 प्लस का 2√2, 3 प्लस का 2√2, फिर 3 प्लस का 3√2 है ना ये। अब इसमें फर्स्ट टर्म a1 का वैल्यू 3 है और a2 का जो वैल्यू है वो 3 प्लस का √2 है, फिर a3 का जो वैल्यू है वो 3 प्लस का 2√2 है, और a4 का जो वैल्यू है वो 3 प्लस का 3√2 के इक्वल है। अब कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा a2 माइनस का a1, a2 माइनस a1 मतलब 3 प्लस का √2 माइनस का 3, तो हमें ओनली कितना मिलेगा, √2 मिलेगा। फिर अगेन d का वैल्यू a3 माइनस का a2 है ना, a3 माइनस का हम क्या करेंगे, a2 करेंगे। तो 3 प्लस का 2√2 में से अगर हम माइनस करें 3 प्लस का √2, तो देखिएगा ये 3 से 3 जाएगा, 2√2 में से एक √2 जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, √2 बचेगा, ठीक है। फिर d का वैल्यू a4 माइनस का a3, तो ये आएगा 3 प्लस का 3√2 में से माइनस करेंगे 3 प्लस का 2√2। ध्यान दीजिए 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 3√2 में से 2√2 जाएगा तो अगेन √2 मिलेगा, तो ये भी √2, ये भी √2, ये भी √2, तो हम बोल सकते हैं यहाँ सारवंतर क्या है, समान है, क्या है, समान है। अतः दिया गया अनुक्रम क्या है, एक AP है, समांतर श्रेणी है। क्लियर है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस कंप्लीट थर्ड क्वेश्चन को कर लिया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है। उस नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को फाइंड आउट करना, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है nth टर्म ऑफ NAP, ठीक, मतलब समांतर श्रेणी का क्या, nवां पद, समांतर श्रेणी का क्या, nवां पद। क्लियर है। अब समांतर श्रेणी का nवां पद है तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, समांतर श्रेणी मीन्स AP का व्यापक रूप को हम क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म, ठीक है। ये जनरल फॉर्म क्या होती है, यदि AP का
प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास क्या है, ए है ना। और सारवंतर मतलब कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या डी है। तो इसका जनरल टर्म जो होता है वो ए प्लस का डी, फिर ए प्लस का क्या होता है 2d, फिर होता है ए प्लस का 3d होता है, ठीक है, और फिर मामला आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। अब nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं an से, ठीक है, या फिर tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही चलता है। तो an या फिर tn का जो वैल्यू है वो क्या होता है, वो होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, है ना, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा ये जो a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया है, ठीक है, ये जनरली क्या करते हैं बच्चे याद कर लेते हैं और टीचर्स रटवा देते हैं, ठीक है, लेकिन ये आता कहाँ से है उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी समझाता हूँ। सबसे पहले आप इस जनरल टर्म को अच्छे से देखिए, ये कहाँ से आता है अभी आपको बताता हूँ। देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहां से, थोड़ा ध्यान देना सभी लोग, अगर मैं यहां से बात करूं, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है मतलब a1 है, ये हमारे पास क्या सेकंड टर्म है मतलब a2 है, ये हमारे पास थर्ड टर्म है मतलब a3 है, और ये हमारे पास फोर्थ टर्म है मतलब a4 है। थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं a1 की बात करूं तो ये हमारे पास a है, अगर a2 की बात करूं तो ये हमारे पास a प्लस का d है, अगर मैं a3 की बात करूं तो ये हमारे पास a प्लस का 2d है, और अगर मैं a4 की बात करूं तो ये हमारे पास a प्लस का 3d आएगा। थोड़ा गौर कीजिएगा, क्या जब मैंने a1 की बात करी तो d का जो कोफिशिएंट है मल्टीपल है वो 0 है, जब यहां पर 2 आ रहा है तो इसका कोफिशिएंट जो है, इसका जो मल्टीपल है वो 1 आ रहा है। जब मैंने 3 की बात करी तो यहां पर कोफिशिएंट 2 आ रहा है, जब मैं 4 की बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट में d का कोफिशिएंट 0 है, सेकंड में 1 है, थर्ड में 2 है, फोर्थ में 3 है। इसका मतलब जितना टर्म होता है उसमें d का कोफिशिएंट उससे क्या होता है, कम होता है एक। तो अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो d का कोफिशिएंट क्या होगा भाई, एक कम होगा कि नहीं होगा। अरे बात समझ में आ रही ना, मैं यहां से बोलूं a10 का वैल्यू कितना होगा तो आप लिखोगे a प्लस का कितना 9d। जितना टर्म होता है उसमें d का कोफिशिएंट एक कम होता है, तो यहां पर a10 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 10 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो अगर मैं an को लिखूंगा तो ये क्या आएगा, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। लो हो गया भाई प्रूफ, है ना। तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एपी में समांतर श्रेणी में जितना पद होता है डी का गुणज, डी का कोफिशिएंट उससे एक कम होता है। इस तरीके से हम एपी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद में अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, देखिएगा ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है। ए एन का वैल्यू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी होता है। किसी एपी का nth टर्म का फॉर्मूला ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी होता है, जिसमें ये अपने पास एक क्वांटिटी है एन, दूसरी क्वांटिटी है ए, तीसरी क्वांटिटी है n और चौथी क्वांटिटी है d। इन चार क्वांटिटी में से कोई तीन क्वांटिटी हमें गिवन होगी, इन चार राशियों में से कोई तीन राशि हमें ज्ञात होगी, एक अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है।
उपरोक्त 4 राशियों में से 3 राशियां ज्ञात होंगी सूत्र की सहायता से अज्ञात राशि ज्ञात करेंगे, ठीक है। इन अबव फॉर्मूला थ्री quantities are given out of 4 unknown quantity can be calculated with या by using the formula, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की, है ना। देखिएगा, 1-2 एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज करो हमें एक एपी दे रखी है 3 प्लस, यहाँ से मैं ले लेता हूँ 13, 23, 33, 43, है ना। अब देखो, अब हमें बोला जाता है कि इसका हमें A30 जो है वो फाइंड आउट करना, एक तो, ठीक है, और दूसरा फाइंड आउट करना है A15, ठीक है, और तीसरा फाइंड आउट करना हमें A100, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, इसी एपी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। हमें बोला गया है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एपी है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, है ना, ये अपने पास ए है और ए का वैल्यू कितना है 3, है ना। मतलब एपी का प्रथम पद ए का वैल्यू कितना दे रखा है 3 दे रखा है। फिर कॉमन डिफरेंस जो कि क्या होता है डी होता है। डी आप कहीं से भी निकाल लीजिए, मैं निकाल लेता हूं 13 माइनस का 3 मीन्स 10, है ना। सारवंतर जिसे हम बोलते हैं, सारवंतर कितना आएगा डी का वैल्यू आएगा हमारे पास, किसी से भी निकालो 13 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है जी। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमें A30 पूछा है, तो सबसे पहले हम an लिखेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब आप खुद मेरे को बताइए कि कौन कौन सी वैल्यू आपको गिवन है। तो सबसे पहले अगर हमें कोई AP गिवन है, इसका मतलब ये है कि A ऑटोमेटिकली गिवन होगा और D ऑटोमेटिकली गिवन होगा। फिर n का वैल्यू हमें गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में A30 पूछा गया है, तो n का वैल्यू क्या होगा 30 होगा, मतलब आपको an का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, an इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 है, प्लस अब n जो है वो हमारा क्या है 30 है, तो n के प्लेस पर मैंने 30 पुट किया। फॉर्मूले में क्या आएगा 30 माइनस का 1 और d का वैल्यू कितना है 10 है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, a के प्लेस पर a पुट करेंगे, n का वैल्यू 30 है बिकॉज a 30 पूछा है, और -1 है तो -1, और d का वैल्यू कितना 10 है जो अभी हमने यहां से निकाला। तो हमारे पास कितना आएगा
3 प्लस का 29 इंटू 10, तो 3 प्लस का कितना आएगा 290, मतलब हमारा आंसर आएगा 293। क्लियर है? इसका 30th टर्म जो आएगा वो 293 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है A15 का वैल्यू। A15 के लिए A तो सेम ही रहेगा 3 प्लस का, N के प्लेस पर क्या आएगा 15 माइनस का 1, और D क्या रहेगा सेम रहेगा क्योंकि सेम AP चल रही है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3 प्लस का 15 माइनस 1 14 इंटू 10 गुणा 10 बराबर 3 प्लस का ये कितना मिलेगा 140। तो हमारा आंसर कितना आएगा 143 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा हमें पूछा गया है क्या A 100 का मान A 100 का मान, तो A के स्थान पर A आ जाएगा प्लस, यहां पर आएगा 100 माइनस का 1 गुणा D का मान तो कितना है 10 है, तो हम क्या करेंगे 3 प्लस का 99 गुणा 10, तो 3 प्लस का कितना आ जाएगा 990 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 993 के बराबर। तो इस तरीके से मैंने अभी आपको एक समांतर श्रेणी के nवें पद के फॉर्मूले का उपयोग बताया। Here we are discussing about the uses of nth term formula of the given AP. ओके, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 है उसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 5.2 है ना। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हमें बोला गया है एक एपी गिवन है हमें 2 7 12, एक एपी गिवन है 2 7 एंड 12। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है इसका 10th टर्म, 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको सिंपली यहां पे पता होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म या फिर प्रथम पद जो है वो a है, a का वैल्यू कितना है 2 है। फिर कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस या फिर हम बोल सकते हैं सारवंतर जो है हमारे पास क्या है d है। d का वैल्यू कितना होगा भाई 7 माइनस का 2, 7 माइनस का 2 मतलब कितना 5। अब an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, हमें कौन सा पद पूछा गया है 10वां पद पूछा गया है, तो a 10 का मान a के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, प्लस n कितना है हमारे पास 10 है, 10 माइनस का 1, और d का मान कितना है 5 है जो कि अभी हमने इस क्वेश्चन में निकाला है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 प्लस का 10 में से 1 जाएगा 9 गुणा 5, 9 गुणा 5 45 प्लस 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 47। तो फाइनल आंसर a 10 का वैल्यू आएगा 47 के इक्वल, और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो मेरे हिसाब से यहां आपको कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा ठीक है, ढंग का है, देखते हैं। चलिए, इसका सेकंड पार्ट हमें बोला गया है क्या √2, 3√2, 5√2, एक एपी है और बोला गया है √2, 3√2, 5√2 है ना। इसका हमें कौन सा टर्म निकालना है, इसका हमें 18th टर्म निकालना है, मतलब 18वां पद निकालना है। 18वां पद जो है वो ज्ञात करना है, 18th टर्म है ना। सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट टर्म क्या है इसका, फर्स्ट टर्म है ना। फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं a से, तो a का वैल्यू कितना अपने पास √2 के इक्वल। ठीक है, इस क्वेश्चन में खुद गिवन है कि एक एपी है, तो अब हम सभी के लिए कॉमन डिफरेंस चेक नहीं करेंगे, किसी एक से ही निकाल लेंगे और वही कॉमन डिफरेंस सभी के लिए आएगा। तो कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस, या फिर हम बोल सकते हैं सारवंतर। सारवंतर जो है डी का जो मान है वो किन्हीं दो का अंतर निकाल दो। तो मैं 3√2 में से माइनस करता हूं क्या, √2। अब देखिए 3√2 का मतलब है कि √2 3 बार है, उसमें से एक √2 माइनस कर रहे हो, मतलब कोई चीज 3 बार है उसमें से एक क्वांटिटी, एक यूनिट माइनस कर रहे हो। जैसे मैं बोल रहा हूं 3 सेव है, 3 सेव में से एक सेव गया तो कितने सेव बचे, 2। 3 घर है उसमें से एक घर हमने तोड़ दिया तो बचे कितने, 2 घर। तो हमारे पास यहां पर कितने आएंगे, 2√2 जो आएगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब अपने को A18 पूछा है तो सबसे पहले an तो निकालू। an का वैल्यू क्या है, a प्लस का n-1 इंटू क्या होगा, d हो जाएगा। ठीक है जी, अब ध्यान दीजिएगा A10 पूछा है, A10 नहीं A18 पूछा है। a का वैल्यू कितना है, √2 प्लस n का वैल्यू कितना है 18 माइनस का 1 और d का वैल्यू कितना है 2√2 है ना, d हमने 2√2 निकाला। तो ये √2 प्लस का 17 2√2 17 2√2, 17 की गुणा 2 से करोगे तो 34√2 आएगा और उसमें एक √2 ऐड कर दो तो 34 प्लस से कितना आ जाएगा 35√2। ये किसका मान आएगा, A18 का आएगा और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है जी, तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपको खुद को करना है, बहुत इजी है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार हमें कुछ और पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया एक एपी हमें गिवन है, एक समांतर श्रेणी हमें दे रखी है 21 18 15 21 18 15 है ना, और ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है और पूछा गया है कौन सा पद -81 है ना, विच टर्म इज -81, कौन सा पद जो है वह -81 है, ये हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, अब ध्यान दीजिएगा ये हमें एक एपी गिवन है, यह क्वेश्चन में पहले ही बोला गया। अब थोड़ा ध्यान देना, पहले 21 था, फिर कुछ कम हुआ 18, 18 से कुछ कम हुआ 15, 15 से कुछ कम होगा और 12 आएगा, 12 से कुछ और कम होगा, फिर 9 आएगा, 9 से कम होगा 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -3 आएगा, -6 आएगा, -9 आएगा, -12 आएगा, कहीं जा करके -81 आएगा। तो हमें पता करना है कि कौन सा ऐसा टर्म है जो -81 दे रहा है। मतलब फर्स्ट टर्म तो 21 है, सेकेंड टर्म 18 है, थर्ड टर्म 15 है, तो कहीं जाकर के 0 भी आएगा, फिर 0 के बाद में नेगेटिव भी आएगा। तो हमें ये बताना है कि कौन सा टर्म जो है वो आपको -81 देगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले एपी अगर दे रखी है तो दो चीजें तो फिक्स हो जाती है, कौन कौन सी, फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद, प्रथम पद तो फिक्स है ना भाई, प्रथम पद मतलब ए का वैल्यू कितना है भाई यहां पे 21। फिर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, सार्वंतर डी होता है, और डी आप कोई भी दो लगातार पदों का अंतर ले लो, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ही हम लेते हैं। तो 18 माइनस का 21 है ना, हमेशा ध्यान रखना सेकेंड माइनस फर्स्ट करना है। 15 माइनस 18 करोगे या फिर 18 माइनस 21 करोगे, ऐसा नहीं कि 21 माइनस 18, हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके ही कॉमन डिफरेंस निकालना, चाहे सेकेंड टर्म बड़ी हो फर्स्ट टर्म से चाहे छोटी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर छोटी होगी तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा और अगर बड़ी होगी तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम यहां से देख सकते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो आया वो -3 आया। ठीक है जी, ए हमें मिल गया, डी हमें मिल गया। अब देखिएगा, अब हमें पूछा गया है कि कौन सा पद -81 है, तो हम मान लेते हैं कि an इक्वल्स टू a प्लस का n-1 इंटू डी हमारा nth टर्म है। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि कौन सा टर्म -81 है, इसका मतलब हमें an का वैल्यू गिवन है, a गिवन है, d गिवन है, मतलब इस बार हमें n पूछा गया है, कौन सा पद,
विच टर्म का मतलब है द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द अननोन वैल्यू n, ठीक है। तो n का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो इसका मान माइनस का 81 बराबर a का वैल्यू 21 है प्लस n का वैल्यू हमें निकालना है और d का वैल्यू जो है वो माइनस का 3 है, ठीक है जी। चलिए अब माइनस का 81 बराबर 21, अब ये माइनस साइन से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये माइनस का 3n आ जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 21 प्लस 3 कितना आ जाएगा 24, माइनस का 3n बराबर माइनस का 81, यहां तक ठीक है। अब इसको यहां सॉल्व करते हैं तो देखिएगा -3n की शिफ्टिंग करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में तो 3n आएगा और माइनस का 81 उधर लेके जाऊंगा तो 24 प्लस का कितना 81, 4 में 1 जुड़ेगा 5 और 8 और 2 कितना 10, ये 3n का वैल्यू। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 105 डिवाइड बाय कितना 3। अब 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो n इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास 35 आ जाएगा, ठीक है जी। मतलब 35th जो टर्म है वो हमें कितनी देगी माइनस का 81 देगी। सो 35th टर्म ऑफ द गिवन AP इज -81, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब सुनिएगा, अगर सपोज करो n का वैल्यू नेगेटिव आ जाता, n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाता या n का वैल्यू पॉइंट में आ जाता तो माइनस का 81 कभी भी इस AP का पार्ट नहीं होता। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर n का वैल्यू, फिर से सुनना, लिसन अगेन, अगर n का वैल्यू नेगेटिव आता, फ्रैक्शन में आता या डेसिमल में आता, भिन्न में आता, ऋणात्मक आता या दशमलव मान आता, तो कभी भी जो टर्म है जो हमें दे रखा है वो उस AP का पार्ट नहीं होता। तो आप बोलेंगे कि ये जो दिया गया पद है वह AP का पद नहीं है। द गिवन टर्म इज नॉट अ मेंबर ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो मैं यहां पर नोट करके लिखवा देता हूं क्योंकि ये चीज बहुत काम आएगी, नोट करके, है ना। ये ध्यान देने योग्य बात है, मैं लिखवा देता हूं, ध्यान देने योग्य बात, अ थिंग टू बी रिमेंबर, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको यहां पर लिखवा देता हूं, ठीक है। देखिएगा, यदि n का मान इफ द वैल्यू ऑफ n क्या भिन्न में हो, भिन्न का मतलब क्या हो, फ्रैक्शन में हो, या फिर दशमलव मतलब डेसिमल हो, या फिर ऋणात्मक हो मतलब नेगेटिव हो, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में, और नेगेटिव फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा, तो वह पद AP में उपस्थित नहीं होगा, सो दैट टर्म इज नॉट अ मेंबर ऑफ गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उपस्थित नहीं होगा मतलब वो उसका मेंबर नहीं होगा, ठीक है, मेंबर नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा हमें पाला पड़ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी हमें कुछ ऐसा ही बोला गया है, 84, 80, 76 एक AP गिवन है, 84, 80, 76 और मामला चलता जा रहा है। हमें पूछा जाता है कौन सा पद जीरो है, विच टर्म इज जीरो, कौन सा पद जीरो है ना, हमें ये पूछा गया विच टर्म इज जीरो। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताता हूं, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म या फिर प्रथम पद, ये हमारे पास A है। A का वैल्यू कितना है 84,
फिर कॉमन डिफरेंस या फिर सारवंतर जो है वो d है। d का वैल्यू 80 माइनस का 84 है ना, तो हमें कितना मिलेगा माइनस का 4। कॉमन डिफरेंस कितना आया माइनस का 4। ठीक है, अब यहां पर an का जो वैल्यू है वो हमें 0 दे रखा है, और an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब an का वैल्यू हमें 0 दे रखा है, कौन सा पद 0 है, और a का वैल्यू हमारे पास 84 है, प्लस n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और d का वैल्यू कितना है माइनस का 4 है। ठीक है, तो 0 इक्वल्स टू 84 माइनस का 4n प्लस का कितना 4। 84 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 88। ठीक है, माइनस का 4n और दैट इज इक्वल्स टू 0, यहां से 0 दे रखा हमें, है ना। तो 4n का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 4n का वैल्यू आएगा 88 के इक्वल। बात समझ मारी, माइनस का 4n प्लस का 4, 84 प्लस 4 कितना आएगा हमारे पास 88, तो 88 माइनस का 4n इक्वल टू 0, तो 4n का वैल्यू 88। तो n का वैल्यू किसके इक्वल आएगा 22। क्या 22 फ्रैक्शन में है, क्या 22 डेसिमल में है, क्या 22 नेगेटिव है, क्या ऐसा कुछ नहीं है ना, तो हम बोल सकते हैं कि 0 कौन सा टर्म है। सो a22 इज इक्वल टू क्या है 0। 22वां जो पद होगा वह हमारी दिए गए समांतर श्रेणी का किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और जिसका हमें इंतजार था वो आ गया है। देखिए कैसे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसी पर ही डिपेंडेंट है, देखिएगा कैसे। क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। हमें ज्ञात करना है कि 301 इसका कोई मेंबर है क्या। हमें क्या दे रखा है 5, 11, 17, 23, 5, 11, 17, 23 है ना। अब देखिएगा हमें बोला गया है इसका कोई टर्म 301 है क्या, है ना। 301 जो है वो इसका एक मेंबर है कि नहीं है ये हमें बताना। ठीक है, अब देखिएगा हमारा वही काम, क्या फर्स्ट टर्म है ना, मतलब प्रथम पद ए का वैल्यू 5 है। ठीक है, सारवंतर या फिर कॉमन डिफरेंस सारवंतर, ये क्या है डी है। डी का वैल्यू कितना, ये हमारे पास 11 माइनस का 5, 11 माइनस का 5 कितना आएगा हमारे पास 6 आएगा, तो डी का वैल्यू कितना आया 6 आया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर an का वैल्यू जो है वो 301 दे रखा है, तो हम एक बार चेक करेंगे कि an जो होता है वो हमारे पास क्या होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। ठीक है, जब भी कभी आप फॉर्मूला लिखो उसको बॉक्स में जरूर बंद करो ताकि एग्जामिनर की डायरेक्ट नजर इस फॉर्मूला पे पड़े, है ना। अब देखिएगा an का वैल्यू कितना है 301 है, a का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस n का वैल्यू, n कितना है भाई हमारे पास n तो हमें फाइंड आउट करना है, और d का वैल्यू कितना हमारे पास 6 है, तो 5 प्लस का 6n माइनस का कितना 6, तो 5 माइनस का 6 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहां से तो हमारे पास कितना आएगा 6n माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 301। क्लियर है। अब 6n का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 301 प्लस 1 तो 302, तो n का वैल्यू आएगा 302 डिवाइड बाय कितना 6, तो n का वैल्यू यहां से हमें मिलेगा, जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो कितना आएगा भाई यहां से 151 डिवाइड बाय 3 आएगा कि नहीं आएगा। क्या 151 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं। आंसर कितना आएगा हमारे पास कुछ पॉइंट में आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि 301 जो है वो इसका एक टर्म नहीं है, तो 301 इज नॉट अ मेंबर ऑफ
AP ऑफ गिवन AP। AP लिख सकते हैं या सीक्वेंस लिख सकते हैं, AP तो है ही है बिकॉज इसमें कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट जो रहेगा वो आपका होमवर्क रहेगा, आप उस फोर्थ पार्ट को आप एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, भाषा संबंधित प्रश्न करेंगे इस दिए गए प्रश्नावली 5.2 का, एक्सरसाइज 5.2 का, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि उन फ्रेंड्स को भी इसी तरीके से पढ़ने का एक अच्छा चांस मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।